दोस्तों, जब भी हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो बहुत तरीके की बाधाएं हमारे चारों तरफ आ जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं इतनी समस्याएं कहां से आ गई। असल में जब हम गौर से देखेंगे तो जो भी समस्याएं हैं उनमें से ज्यादातर समस्याएं, जो बाहरी समस्याएं हैं, उनसे कई गुना ज्यादा बड़ी समस्या होती है हमारी आंतरिक समस्या, हमारी दुर्बलता। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा, क्योंकि ये जो दुर्बलता है ना हमारे अंदर, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। वही हर जगह हर कदम पर हमारे पाँव को पकड़े रखता है। तो जब भी तरक्की करनी हो तो सबसे पहले हम लोगों को अपने दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है साहस का। साहस का इसलिए क्योंकि आपकी हमारी लड़ाई हमारे ही विरुद्ध होती है। उस वक्त हम कहीं बाहर से फाइट नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा फाइट हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, हमारी इच्छाएं, उन सब से होती है। अब उपाय क्या है, इसका क्या निदान हो सकता है? तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो ये दुर्गुण है, वो ज्यादातर शारीरिक नहीं होकर के मानसिक होता है, और मन का सबसे बढ़िया विकार होता है भाषा। इसीलिए आप देखेंगे कि ईसाई लोगों में ऐसा होता है कि उनमें कन्फेस करने का एक प्रचलन होता है कि वो चर्च में जाते हैं, अपने पादरी के सामने कन्फेस करते हैं। तो जब आपका मन और मुख एक हो जाता है तो अंदर मलिनता नहीं जम सकती है, वो सारा जो गुप्त मैल है वो भाषा के जरिए निकल पड़ता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये हो सकता है कि हम अपने जो भी हमारे साथ, हमारे जो श्रेष्ठ हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उनके सामने हम अपनी कमियों को बोलें, कन्फेस करें। या यदि नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप उसे नोट डाउन करें, आप उसे लिखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारी जो गुप्त मैल है वो भाषा के जरिए निकल पड़ता है, वो आपके लेखनी के जरिए बाहर निकल जाता है। तो जब मन और मुख एक हो जाता है तो भीतर मलिनता नहीं जम सकती है, वो सारा गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ता है। इसीलिए आप मत कहिए कि आप कमजोर हैं, ऐसा मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, ऐसा मत सोचिए कि आप दुर्बुद्धि है। ये सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा, बस उस अपनी कमजोरी से रूबरू हो जाइए। एक बार उससे फेस टू फेस हो जाइए। आप अपने किसी भी इष्ट, अपने आदर्श, अपने गुरु, अपने जो भी श्रेष्ठ हैं, उनके साथ इस पर बैठ करके विचार विमर्श करें। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है, तो आप उसे नोट डाउन करें, आप उसे लिखें और खुद उस पर एक बार विचार करें। देखिएगा कि वो कमियां धीरे 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 कम होने लगेंगी, घटने लगेंगी, और जैसे जैसे ये कमियां घटेंगी वैसे वैसे हम लोगों के आगे जो है रास्ता खुलता जाएगा और हम आगे से तरक्की कर सकते हैं।